पहला क्वेश्चन था महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट, बड़ा चर्चा में रहा महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट, क्या था ये? तो प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट जिसको ईडी कहते हैं, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में रणबीर कपूर को तलब किया। ठीक है, उन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उपस्थित रहने के लिए कहा गया। ठीक है। ठीक है, ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसको फेमा धन शोधन निवारण, ठीक है, पीएमएलए अधिनियम 2002 को लागू किया गया। ठीक, कहाँ पे ये चर्चा में था महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट, कहाँ पे चर्चा में था, बता सकते कोई आदमी? छत्तीसगढ़ में सर, छत्तीसगढ़ में। हम्म। बहुत सुने, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चर्चा में था। सरकार अभी भी हाल फिलहाल में इसको लेकर घिरी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसके लिए किसे तलब किया गया? रणबीर कपूर को तलब किया गया। बात की गूगल क्रोमबुक लैपटॉप, ठीक है, गूगल क्रोमबुक लैपटॉप, ठीक है, आप लोग भी इसका ऐड वगैरह देखे होंगे, आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपको दिख जाता क्या है ये। तो गूगल ने एचपी के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत में अपने क्रोमबुक लैपटॉप का उत्पादन शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पे होगा, कहाँ से होगा, तो ध्यान रखिए चेन्नई से। कहाँ से होगा इसका? चेन्नई से। ठीक है, बात करें क्या है, तो क्रोमबुक लैपटॉप जो होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जैसे लैपटॉप में क्या काम करता है, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर क्या होता है, विंडोज होता है ना। आपके लैपटॉप में क्या है? विंडोज है। ठीक है, कौन सा विंडोज का हो सकता है, 11 वर्जन हो, 12 वर्जन हो, जो भी वर्जन विंडोज को होगा, लेकिन क्रोमबुक में जो होगा ना, इसका जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको एंड्रॉयड, क्या बोलेंगे? जो आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इसका निर्माण विनिर्माण, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो आपका कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में। चेन्नई। आईटी हार्डवेयर के लिए, ठीक है, पीएलआई योजना 2.0 के बारे में जानते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य की बात करें, भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा और गैर निर्यात को बढ़ावा देना। यह भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर मात्र कंपनियों को 6 साल की अवधि के लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है। किस किस चीज को मिलेगा ये? पीएलआई 2.0 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। ठीक है, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रोत्साहन घटकों के रूप में सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईसीबी निर्माण और पैकेजिंग को भी शामिल किया गया है। इसमें आईटी हार्डवेयर उत्पादों के प्रमुख वैश्विक और घरेलू निर्माताओं को लाभ होने की भी संभावना है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बनाम भारत के लोग, केस आया है, नाम क्या? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, HOB बनाम भारत के लोग। क्या था? तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया और HOB के सभी कार्यों को वापस लेने के भारत के लोगों का निर्देश देने की मांग की। ठीक है, POI, ठीक है, HOB की तरह आम लोगों की कहानियां सुनाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, और ये बात करेंगे भारत के लोग। ठीक है, दोनों का दोनों ऑनलाइन कहानी नहीं सुनाता, उसका मतलब साइट है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि इन मामले में कॉपीराइट उल्लंघन और छूट देना दावे शामिल है। ठीक है, क्या है ये? तो ये मतलब दो केस निकल रहा है, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दरवाजा खटखटाया और HOB के सभी कार्यों को वापस लेने के भारत के लोगों को निर्देश देने की मांग की है। पीपुल ऑफ इंडिया HOB की तरह आम लोगों की कहानी सुनाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में कॉपीराइट उल्लंघन और छूट देने के दावे शामिल है। कॉपीराइट का क्या तात्पर्य है? तो साहित्यक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाओं और, ठीक है, सिनेमेटोग्राफो, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डों को निर्माताओं के दिए गए अधिकार से है। कॉपीराइट अधिनियम कब आया था? कई बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिए, 1957 में। कब है कॉपीराइट अधिनियम? 1957 में। अगर पूछेगा, ठीक है, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस पीपुल्स ऑफ इंडिया केस किससे संबंधित है? कॉपीराइट से। ठीक है, किससे संबंधित है? कॉपीराइट। कॉपीराइट से। क्या है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और मतलब ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और मतलब पीपुल ऑफ इंडिया क्या है? तो ये मतलब क्या है, तो ऑनलाइन कहानी सुनाने मतलब क्या है, साइट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखना, धोखे या गलत बयानबाजी का रूप। मान लीजिए कि किसी ब्रांड के लोगो इस तरह से गलत लिखा गया है कि उपभोक्ता उसे पहचानना आसान नहीं, तो भी मतलब लगेगा कॉपीराइट। एक टैक्स निकल कर, एंजल टैक्स। क्या होता है एंजल टैक्स? DPIIT ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एंजल कराधान के कारण सत्यापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आयकर अधिनियम को, ठीक है, वित्त अधिनियम 2023 में संशोधित किया गया, जिसे बात करेंगे अनिवासी निवेशकों को भी एंजल टैक्स लेवी की तहत लाया गया। अब क्या होता है एंजल टैक्स? तो ये तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है।
ध्यान रखें, मतलब यह तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है। यह 30.6% की दर से आयकर है। ठीक है, तो एंजल टैक्स में कितना लगता है? तो 30 पॉइंट कितने प्रतिशत? 6%। हम्म 6। 30.6%। ठीक है। क्यों? इसका पर्पस क्या है? तो किसी नजदीकी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकना। ये शेयरों को अंकित मूल्य से अधिक की राशि को अन्य स्रोतों से आय के रूप में गिना जाता है और इस प्रकार आयकर के अधीन होता है। पहले ये केवल एक निवासी निवेशक द्वारा लिए गए निवेश पे लगाया जाता था। वित्त अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल 2023 से अनिवासी निवेशकों के लिए भी एंजल टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले किस पे लगाया जाता था? केवल निवासी निवेशक केवल निवासी निवेशक पे लगाया जाता, मतलब देश के जो नागरिक जो होंगे वो इन्वेस्ट करते थे उन पे ही लगता था एंजल टैक्स। लेकिन अब जो देश के नागरिक नहीं होंगे उन पे भी लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? तो 30.6%। ठीक है। बुनियादी ढांचे पर खर्च की बात करेंगे तो भारत ने, ठीक है, 2030 तक बुनियादी ढांचे पर खर्च दोगुना करके 143 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। क्या है? तो आवरण के बारे क्रिसिल क्रिसिल के द्वारा मतलब इसको अनावरण किया गया, जो कि रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। कॉन्क्लेव का फोरम की बात करेंगे तो अस्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण और वित्त पोषण है। ठीक है, नितिन गडकरी ने क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 को लॉन्च किया। इसने एक अद्वितीय राष्ट्रीय सूचकांक, ठीक है, पेश भी किया है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखें, बुनियादी ढांचे पर सरकार कितनी खर्च करने जाती है? 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जा रही है। ठीक है, मतलब 2030 तक बुनियादी ढांचे पर खर्च दोगुना करके 143 लाख करोड़ रुपए करने का मतलब सरकार ने क्या किया है? लक्ष्य रखा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार। क्या था ये? तो एमबीडी को मजबूत करने के लिए, ठीक है, G20 विशेषज्ञ पैनल ने विकासात्मक परियोजनाओं में वित्त पोषण में सुधार चाहता है और ये चाहता है कि व्यक्तिगत परियोजनाओं में वित्त पोषण हटकर क्षेत्रीय फोकस और दीर्घकालीन परिवर्तन योजनाओं वाले कार्यक्रम को प्राथमिकता दे। एमबीडी को अपने कार्यों को राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, को उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाला, ठीक है, एसडीजी के संचालन में मदद करने पर केंद्रित करता है। एमडीबी के बारे में जानते क्या होता है? एमडीबी एम डी बी के बारे में जानते क्या होता है? इनके सदस्यों में कोई विकसित और विकासशील देश शामिल है। आमतौर पर विकसित देश ऋण पूल में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए उधार लेते हैं। मतलब विकसित देश ऋण देगा और विकासशील देश क्या लेगा? ऋण लेगा। वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे आदि के लिए देशों को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, यूरोपियन निवेश बैंक, सारे के सारे इसके उदाहरण है। ठीक है, एमडीबी के सारे उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब बात करेंगे आगे क्या है, तो एक योजना है जिसका नाम है विवाद से विश्वास वन। ठीक है, क्या है, क्या नाम है योजना का? विवाद विवाद से विश्वास विवाद वन। से विश्वास विवाद से वन। विश्वास योजना। हाँ, इस योजना के तहत 10,000 से अधिक एमएसएमई के दावे स्वीकार किए गए। सरकार ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत 10,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दावे स्वीकार किए जाएंगे। कोविड 19 अवधि के लिए, ठीक है, एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी। जीईएम सहाय 2.0, जीईएम सहाय .2 क्या था ये? जेम, सरकारी ई कारपोरेट मतलब गवर्नमेंटल सरकारी ई मार्केट। ठीक है, सरकारी मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट एक मोबाइल आधारित समावेशी ऋण मंच है। ऋण मंच, ठीक है, जेम सहाय 2.0 लॉन्च करेगा। उद्देश्य की बात करें तो विक्रेताओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण तक आसान पहुंच बढ़ाना प्रदान करना है। ध्यान में रखें, तो क्या है, तो ये मत ध्यान में रखें, 10 लाख रुपए तक का ऋण के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए जीएम सहाय 2.0 को मतलब लॉन्च किया गया है। जो कि एक तरह की बात करेंगे तो क्या है कि ऋण मंच है। ठीक है, क्या है? ऋण मंच है। ठीक है, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन किया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन किया है। 5 वर्षीय आवर्ती जमा करके मौजूदा 6.5 के मुकाबले 6.7% पर ब्याज मिलेगी। मतलब 6.5 मिलता था, अब कितना मिलेगी? तो 6.7% मिलेगी। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम क्या है ये? तो 40 भारतीय स्टार्टअप गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के खिलाफ एकजुट हुए हैं। गूगल ने जीपीबीएस के अनिवार्य किया है कि सभी इन ऐप खरीदार उनके भुगतान गेटवे के माध्यम से ही होनी चाहिए। साथ ही ऐसे लेन देन पे 30% कमीशन भी लगाया जाएगा। अब क्या था, मतलब गूगल प्ले पे कुछ भी खरीदने के लिए आपको गूगल प्ले से ही पे करना है। और दूसरी बात क्या, इस पे 30% का कमीशन भी लगाया जाएगा।
हालांकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने एक फैसले के कारण गूगल को भारत में जीबीपीएस को उपयोक्ता पसंद बिलिंग प्रणाली को बदलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब गूगल ने क्या बोला कि अगर आपको गूगल से कुछ खरीदना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पे किससे करोगे? जी पे से करोगे। ठीक है, उसके बाद किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा? मान लो एक्स कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, अब जो प्रोडक्ट जो खरीदा उस पर 30% का टैक्स भी मतलब बोल रहा है गूगल हम लेंगे। ठीक है, यही बात है, 30% गेटवे टैक्स लेगा। ठीक है, आजकल देखिएगा पेटीएम वगैरह पे कुछ पेमेंट वगैरह करेंगे ना, तो 1 रुपया 2 रुपया गेटवे टैक्स लेना शुरू कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे, चलो 1 रुपया ले रहा है 2 रुपया ले, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मान लीजिए एक दिन में कम से कम 50 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज डेटा को बाल रहा हूँ। ठीक है, 50 करोड़ तो नहीं, कम से कम एक 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन जरूर होता है। एक एक दो दो रुपया सबसे अगर ले रहा है तो कितना ज्यादा पैसा ले रहा है। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें निकल कर आए। इन सारों को ध्यान में रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है, जिनको सीसीआई बोलते हैं। ठीक है, आजकल आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट पे सर्च करेंगे ना, तो सबसे पहले वैसा प्रोडक्ट आएगा जिसमें लिखेगा फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई, लिखता है ना। अमेजन का कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे लिखेंगे अमेजन चॉइस। मतलब कुछ भी सर्च करेंगे ना, जैसे आपको कोई मान लीजिए कोई आपको समझ आपको कोई कपड़ा लेना है, कपड़ा नहीं मतलब कोई डेली यूज का, मान लीजिए कोई पावर बैंक लेना है, तो पावर बैंक में देखिएगा तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट अपना पावर बैंक सजेस्ट करेगा, अमेजोन अपना पावर बैंक, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन को किल कर रहा था। इसी चीज को देखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है, तो मार्केट में मोनोपोली न क्रिएट हो। ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर है जिसमें मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। भाई हमको पेमेंट करना, हम कहीं से पेमेंट, हम पेटीएम से पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, फोन पे से पेमेंट करें, तुमको पेमेंट पहुंचना चाहिए, कोई जरूरत है तो गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिक्कत निकल कर आ रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर्स था वो समाप्त होता है, लेकिन मैं इसको रिवीजन करवाऊंगा अभी, आप लोग रिवीजन कीजिए इसका। सबसे पहले बताना है महावेद ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट में, ठीक है, किस प्रवर्तन निदेशालय ने किसे मतलब तलब किया है? रणवीर लोग बोलेंगे। ठीक है, रणबीर कपूर को किया है। ठीक है, हेमा अधिनियम कब आया था? 1999 2002 में संशोधन किया। गूगल क्रोमबैक लैपटॉप की बात करेंगे तो कहाँ पे अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित किया है? नहीं में चेन्नई में किया। ठीक है, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 की बात करें, कितना प्रतिशत का औसत प्रोत्साहन प्रदान करना है इसमें? 5%। कितने अवधि के लिए? कितने अवधि के लिए? 6 साल के लिए। 6 साल। किसे मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को मिलेगा, लैपटॉप मोबाइल पीसी वगैरह इन सब चीजों को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे बनाम पीओआई, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया बनाम किसके लेकर है? कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइट को लेकर है। क्या है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और पीपल ऑफ इंडिया? ऑनलाइन सुनाने वाला ऐप है। कहानी सुनाने वाला ऐप ऑनलाइन। ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम कब आया था? कॉपीराइट अधिनियम 1957। डिजिटल टैक्स कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? 30.6%। पहले किससे देना पड़ता था? केवल पहले किसे देना पड़ता था? पहले जो फिक्स निवासी। ठीक है, रजिस्टर्ड। नहीं, पहले निवासी निवेशक जो होते थे उनको देना पड़ता, निवासी निवेशक को देना पड़ता था। अब जाके बात है किसे देना पड़ेगा, तो ये 2023 में जाके लाया गया, इसमें अनिवासी निवेशक को भी एंजल टैक्स लेवी के तहत लाया गया, अब इनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। बुनियादी ढांचे पे खर्च के लेकर सरकार 2023 तक कितना करेगी? दोगुना करके लक्ष्य कितना निर्धारित करने की बात कर रही है? 143 लाख करोड़ किया जाएगा तो क्रिसिल के द्वारा। ठीक है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, CRISIL। ठीक है, बात करेंगे बहुपक्षीय विकास बैंक MDB। ठीक है, ध्यान रखें, MDB में सुधार की बात करेंगे। ठीक है, हुआ है। ठीक है, बात करें MDB की बात करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? ये सब सारा जितना भी बैंक जो होता है सब होता है, इसमें दो तरह के कंट्री आते हैं, एक आता है विकासशील आता है, एक आता है विकसित आता है। ठीक है, विकसित का काम क्या होता है? लोन देना। विकासशील का काम क्या होता है? तो मतलब क्या करना? ऋण लेना। ठीक है, विवाद से विश्वास 1 किसके द्वारा किसके लिए लाया गया? किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? MSME को सॉल्व करने के लिए लाया गया। ठीक है, ध्यान में, किसके लिए? MSME को सॉल्व करने के लिए लाया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। GM 2.0 की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए तक का ऋण का आसान पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, सरकार की बात करेंगे, छोटी बजट योजना के ब्याज दर में संशोधन किया, बढ़ाकर 6.5 से कितना कर दिया है?
6.7। पता है गूगल का मोनोपोली को मतलब रोकना है, इसलिए मतलब 30% कमीशन लगाने की बात है। गूगल के GPBS, ठीक है, अनिवार्य किया इन ऐप खरीदारी के उनके भुगतान गेटवे के माध्यम से होनी चाहिए। इन सारी चीजों को मतलब बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल जो है हम विज्ञान प्रौद्योगिकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना।